आप सबका स्वागत आज के नई वीडियो में, ठीक है? तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं 2D अरेज़, ठीक है? हमने बहुत बेसिक देखा इतने दिनों में, आज भी बेसिक ही देखेंगे, मतलब इतना कांसेप्ट क्लियर कर लेंगे कि सारी चीज़ें बहुत आसान लगेंगी, ठीक है? तो चलो 2D अरेज़ के बारे में पढ़ते हैं आज। हमने 1D अरे के बारे में पढ़ा, हमने कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू के बारे में पढ़ा। अब 2D अरेज़ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे पॉइंटर्स, फिर समझेंगे वेक्टर, ठीक है? फिर करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है? तो थोड़ा दिन और बस, फिर उसके बाद हम आ जाएँगे अपने लिंक्ड लिस्ट वगैरह पे, ठीक है? तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अब मुझे क्या करना है? आज क्या पढ़ना है? आज पढ़ना है 2D अरेज़, ठीक है? आज पढ़ना है 2D अरेज़। 2D अरेज़ से पढ़ने से पहले ना मुझे ये मेक श्योर करना है कि आपको 1D अरे सबको आता है। तो 1D अरे में हम बनाते कैसे थे? हम ना ऐसे लिख देते थे इंट ARR, और जितना मुझे साइज़ चाहिए होता था उतना मैं इन बॉक्सेस के अंदर लिख देता था। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं इसके अंदर मैं बता देता था कि इतने डिब्बे मेरे को चाहिए। तो अगर मैं इससे कहूँगा मुझे 10 डिब्बे चाहिए, तो मेमोरी में कंटीजियस लोके मतलब क्या होगा जब आप अरे बनाते हो ना, तो आपको ऐसा कुछ स्टोर करने का मिल जाता है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हो जाता है उसका। तो पहला डिब्बा, दूसरा डिब्बा, तीसरा डिब्बा, कंटीजियस मेमोरी लोकेशंस, ठीक है? 1, 2, 3, चौथा, 5वाँ, छठा, 7वाँ, 8वाँ, 9वाँ, 10वाँ, ऐसा कुछ बन जाएगा। और ये ज़ीरोथ इंडेक्स होगा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे-ऐसे हमारा इंडेक्सिंग होती है, ठीक है? इसके अंदर वैल्यू कैसे डाल सकते हो और एक्सेस कैसे कर सकते हैं? वैल्यू को एक्सेस करनी है तो ARR, मतलब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर आप या तो इंडेक्स नंबर बता दो कि कौन सी डिब्बे की वैल्यू चाहिए मुझे, ठीक है? इतनी बात क्लियर है? अगर मुझे वैल्यू चेंज करनी है तो मैं असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से कह दूँगा यहाँ पे 2 वैल्यू डाल दो, तो यहाँ पे 2 वैल्यू आ जाएगी। आ रही है बात समझ में? तो ये मेरा कांसेप्ट था 1D अरे का, ठीक है? ये कांसेप्ट था मेरा 1D अरे का। अब मेरे 2D अरेज़ क्या होते हैं? आज क्योंकि हमको 2D अरेज़ के बारे में पढ़ना है, तो चलो समझते हैं 2D अरेज़ क्या होते हैं। ये एक स्पेशल टाइप के अरे होते हैं, ठीक है? इतनी बात क्लियर है? ये क्या है? एक स्पेशल टाइप के अरे होते हैं, जो एसेंशियली एक अरे ऑफ अरेज़ ही है, अरे ऑफ अरेज़। यहाँ पे मैं तुमको लिख देता हूँ ये चीज़, ये क्या है? ये हमारे अरे ऑफ अरेज़ ही हैं, अरे ऑफ अरेज़। एक एग्ज़ाम्पल बता के बताऊँ? एक एग्ज़ाम्पल बना के दिखाऊँ? तो अगर तुम इसको विज़ुअलाइज़ करोगे कि अरे यार 2D अरे मेरा दिखेगा कैसे? 2D अरे मेरा दिखेगा कैसे? तो एक टेबल जैसी दिखती है ना, जिसमें रोज़ या कॉलम्स होते हैं, या फिर स्कूल में मैट्रिक्स भी तो पढ़ा है, स्कूल में मैट्रिक्स पढ़ा होगा, एक मैट्रिक्स ही होता है ये। 2D अरे एक मैट्रिक्स ही है। अगर मैं यहाँ पे एक टेबल बनाऊँ, तो यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं फटाफट से, ठीक है? ये मेरी पहली रो है, ये मेरी दूसरी रो है, और ये मेरी तीसरी रो है। ये मेरा पहला कॉलम है, ये मेरा दूसरा कॉलम है, ठीक है? और ये मेरा तीसरा। आ रही बात समझ में? तो अगर अब मैं यहाँ पे लिख दूँ 5, 7, 9, ठीक है? 12, 4, 2, कुछ भी लिख देता हूँ, 8, 2, 5, ठीक है? ये क्या है मेरा? ये मेरा 2D अरे है। ये क्या है मेरा? कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2। ये है मेरी रो 0, रो 1, रो 2, ठीक है? तो अगर अब तुम इसको विजुअलाइज़ कर पा रहे हो, इस चीज़ को तुम विजुअलाइज़ कर पा रहे हो, ठीक है? इसको थोड़ा-सा बहुत मोटा हो गया वैसे। तो अब मैंने यहाँ पे अरे ऑफ अरेज़ लिखा था, राइट? तो ये मेरा एक अरे हो गया, ये मेरा एक अरे है, ये मेरा पहला अरे हो गया, ठीक है? ये मेरा पहला अरे हो गया, ये मेरा पहला अरे हो गया, ये मेरा दूसरा हो गया, ये मेरा तीसरा अरे हो गया। तो मतलब मुझे समझ में आ रहा है ना, ये एक अरे है, ये पूरा एक अरे है 3 अरेज़ का, 3 डिफरेंट अरेज़ का। तो इतनी बात क्लियर आ रही है? इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? इतनी बात तो क्लियर होगी ना? इतना समझ में आ गया? तो हम इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं? हम इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं? अगर आपको इसको डिक्लेयर करना होता है ना, तो आप 2 बार स्क्वायर ब्रैकेट्स ऐसे लिखोगे, ठीक है? और ये होगा आपका नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है? नंबर ऑफ कॉलम्स, और ये होंगे आपके नंबर ऑफ रोज़। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज़ कितनी है? यहाँ पे ना नंबर ऑफ रोज़ है मेरी 3, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज़ है 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है, ठीक है? ऐसे आप डिक्लेयर करोगे, ठीक है? ऐसे आप डिक्लेयर करोगे। तो आई होप समझ में आया होगा। हुँ? आई होप कि समझ में आ गई होगी ये बात। तो 2D अरेज़ को हमें डिक्लेयर करना आ गया। डिक्लेयर ऐसे करोगे आप, ठीक है? ये सिंटैक्स है डिक्लेयर करने का, और ऐसे आप विज़ुअलाइज़ करोगे, ऐसे विज़ुअलाइज़ करोगे। ऐसे नहीं हो रहा स्टोर मेमोरी में।
मेमोरी में ऐसे स्टोर नहीं हो रहा है। मेमोरी में स्टोर लीनियर फॉर्मेट में ही होगा। जैसे सिंपल अरे एक स्टोर हो रहा था ना लीनियर फॉर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कंटीजियस मेमोरी लोकेशंस, ठीक है? तो वैसे ही स्टोर होगा। अब तुम्हें दिखा देता हूँ मैं। अब जब मैं कंटीजियस मेमोरी लोकेशन कहता हूँ तो उसका मतलब क्या है? आओ एक बार गूगल करते हैं, ठीक है? अगर मैं कहूँगा कंटीजियस मेमोरी लोकेशन अगर मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है यार? व्हाट इज कंटीजियस मेमोरी? दिख रहा है यहाँ पे? डेफिनेशन दिख रही है? कंसेक्यूटिव ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी अलोकेटेड टू यूजर प्रोसेसेस आर कॉल्ड कंटेजियस मेमोरी। तो कंटेजियस मेमोरी लोकेशन इन अरे अगर मैं डालता हूँ यहाँ पे, तो एन अरे इज अ कंटेजियस मेमोरी लोकेशन व्हिच होल्ड्स डेटा, मतलब एक के बाद एक। ईच अरे एलिमेंट टेक्स अ डिस्टिंक्ट मेमोरी लोकेशन, दे ऑल हैव डिस्टिंक्ट एड्रेस। आ रही है बात समझ में? कंसेक्यूटिव मेमोरी मतलब एक के बाद एक के बाद एक, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब इसको विजुअलाइज़ तो करना पता चल गया मुझे। अगर मैं विजुअलाइज़ करता हूँ इस चीज़ को, अगर मैं विजुअलाइज़ कर रहा हूँ, तो मेरे को दिख रहा है कि मैं एक टेबल के फॉर्म में इसको विजुअलाइज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये टेबल के फॉर्म में स्टोर नहीं हो रही। मेमोरी में ये लीनियर तरीके से ही स्टोर होगी। तो आओ एक बार देखते हैं। तो कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2, ठीक है? मैं एक बार यहाँ पे बना देता हूँ फटाफट से रो 0, रो 1, रो 2, ठीक है? यहाँ पे लिख देता हूँ 5, 12, 1 लाइन बनाता हूँ फटाफट से। अब अगले में क्या लिखूँ? कुछ भी लिख दो 7, 4, 6। यहाँ पे लिख देता हूँ 9, 2, 7, ठीक है? तो ये है मेरा तरीका विजुअलाइज़ करने का। अब मेमोरी में कैसे स्टोर हो रहा है? मेमोरी में कैसे स्टोर हो रहा है? देखो मेमोरी में ना ये ऐसे स्टोर होगा, मेमोरी, स्पेलिंग गलत हो गई, मेमोरी, आदत नहीं बैठी इस पे लिखने की। तो चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फटाफट से मेमोरी में कैसे ये स्टोर हो रहा है। तो मेमोरी में ना अगर मैं यहाँ पे 5 डालूँ, फिर 7 डालूँ, फिर मैं 9 डालूँ, ये चीज़ हो गई, पहली लाइन हो गई, फिर दूसरी लाइन 12, 4, 2, ठीक है? फिर आखिरी वाली, आखिरी क्या है 1, 6, 7। तो अब इसके इंडेक्स निकालूँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हम इसको ऐसे एक्सेस करेंगे क्या? इसको मैं मेरे को एक्सेस करनी होगी ना वैल्यू, कौन सी टेबल में कौन सी वैल्यू पड़ी है। तो मैं इसको 1D अरे को हम कैसे एक्सेस करते थे? मैं यहाँ पे ARR लिख देता था, तो जो भी मेरा अरे का नाम होता था, जो भी मेरा नाम होता था वो लिखता था। फिर उसके बाद ना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं इंडेक्स नंबर लिख देता था। कौन से नंबर का डिब्बा मुझे चाहिए, कौन से नंबर के डिब्बे में मेरी वो जो वैल्यू मेरे को चाहिए, वो कौन सी चाहिए। तो वो तो 1D अरे का तरीका होता था। 2D अरे में कैसे करते हैं? 2D अरे में कैसे करते हैं? 2D अरे में भी सेम तरीका होता है, बस 2 ब्रैकेट यूज़ होंगे, ठीक है? 2 ब्रैकेट यूज़ होंगे आपके, आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे जैसे अगर आपका रो 0 है, अगर आपको ये 7 वैल्यू एक्सेस करनी है, तो ये 0th रो, फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा 0 वाली रो का पहला कॉलम मुझे चाहिए, ठीक है? ये 2D अरे का तरीका है, ठीक है? तो इतनी बात क्लियर है? ये 0, 1, लेकिन यहाँ पे कैसे स्टोर हो रहा है फिर? यहाँ पे ये जो लगातार डिब्बे आ रहे हैं, यहाँ पे जो लगातार डिब्बे हो रहे हैं ना, ये जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये तो इंडेक्स अलग है, ये वाला अलग है, तो ये आप कैलकुलेट कैसे करोगे? आपको अगर 0 और 1 कहते हैं कोई और आप बोलो कि मेमोरी में कौन-सी जगह पे ये एलोकेट हो रहा है, मतलब मेमोरी में कौन-सा नंबर का डिब्बा होगा ये मेरा, तो वो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए ना एक फ़ॉर्मूला होता है, उसके लिए होता है एक फ़ॉर्मूला, उसके लिए होता है एक फ़ॉर्मूला, उस फ़ॉर्मूला को हम लिखते हैं, मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ कॉलम्स इनटू आई, दैट इज द करंट नंबर ऑफ रो प्लस द करंट नंबर ऑफ कॉलम। तो अगर मुझे 0 और 1 के लिए कैलकुलेट करना है, अगर मुझे 0 और 1 के लिए कैलकुलेट करना है, तो मेरी नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है? नंबर ऑफ कॉलम्स है 1, 2, 3। तो नंबर ऑफ कॉलम्स थी मेरी 3। उसमें मैं कर दूंगा अपना करंट इंडेक्स मल्टीप्लाई। तो करंट इंडेक्स है मेरा, ये जो रो है, ये होगी आपका रो, ठीक है? और ये होगा आपका कॉलम, ठीक है? और ये होंगे टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है? यहाँ लिख देता हूँ टोटल कॉलम्स, ठीक है? तो 3 इंटू आई मेरा 0 है, जे क्या है मेरा 1 है, तो ये हो गया 0 प्लस 1, तो ये 1। 1 इंडेक्स पे मेमोरी में ये स्टोर होगा पहले डिब्बे में। ये 0 और 1 क्या था? 7 था। 7 यहाँ पे कहाँ है? अरे ये तो यहाँ है। अरे ये तो बिल्कुल सही आ गया आंसर। तो आ रही है बात समझ में? अगर आपके पास अगर आपके पास आपके पास अगर आपका करंट कॉलम और करंट रो नंबर है, ठीक है? आपको ये वाली वैल्यू एक्सेस करनी है, तो आपको मेमोरी का डिब्बा पता चल जाएगा, ठीक है? मेमोरी में कौन से इंडेक्स पे स्टोर हुआ होगा। एक और एग्जांपल देखें, अगर जैसे मुझे ये 6 वाले की निकालनी है वैल्यू, तो इसका रो नंबर क्या है? इसका ना रो नंबर है 2 और कॉलम नंबर है 1।
रो नंबर 2 है, कॉलम नंबर 1 है, तो यही फॉर्मूला सेम लगा दूं, सेम फॉर्मूला। पहले है नंबर ऑफ कॉलम्स, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 3, 3 कॉलम है मेरी, और 3 इंटू आई, आई क्या है, रो है, रो क्या है मेरी, इसकी रो है मेरी 2, ठीक है। तो 2 प्लस प्लस जे, जे क्या है मेरा 1, तो ये आ जाएगा 7, ठीक है, 7 आ जाएगा। तो 7th इंडेक्स पे मेरी 7वां डिब्बा मेमोरी का, तो 1 ये 2 3 4 5 6 7, 7 पे वैल्यू क्या है, 6 है, यहाँ पे क्या है 6 है। अरे ये तो आ गया, अरे तो आ गया। तो अब हमें क्या पता चल गया है, हमें क्या आ गया, हमें क्या आ गया, हमें अगर अपना करंट रो और करंट कॉलम पता है, तो जो मेमोरी में जैसे ये सिंपल एक लाइन में स्टोर हो रहे हैं, तो मुझे पता चल गया कि कौन सा डिब्बा है वहां पे। मतलब जैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन या फिर अगर आपसे कोई इंटरव्यू में भी ये चीज पूछ रहा है कि कैसे हो रही है, तो आप इसको ये अच्छे तरीके से समझा सकते हो, क्योंकि आपको पता है कैसे निकालनी है ये चीज। लेकिन अगर वो आपसे कह देगा ये 7वां डिब्बा, ये 7वें डिब्बे पे 6th वैल्यू है, तो जब हम विजुलाइज करेंगे तो मुझे उसका रो नंबर और कॉलम नंबर बता दे। कैसे बताओगे? आपको रो नंबर कॉलम नंबर से लेके मेमोरी का निकालना, मेमोरी में कौन सा डिब्बा है वो निकालना आ गया। अब आप मेमोरी से विजुलाइज वाले तरीके से कैसे जाओगे? अगर मेमोरी में मुझे पता है ये 7वें डिब्बे में है, तो मैं इस 7 से मैं कौन सा रो नंबर पे होगा, कौन से कॉलम नंबर पे होगा, वो मैं बता सकता हूँ। हाँ मैं बता सकता हूँ, उसका भी फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसका भी एक फॉर्मूला है। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, ये पेज में जगह भर गई एक्चुअली, कुछ मिटा दें, क्या मिटाएं, या फिर कहीं जगह है, ये कैमरा ऊपर कर दूं या नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, या नीचे लिख देता हूँ फटाफट से। तो देखो, अब मुझे 7 से लेके रो और कॉलम निकालना है। रो और कॉलम कैसे निकालूंगा? तो देखो बहुत सिंपल तरीका है। अगर आपको रो इंडेक्स निकालना है, अगर आपको रो इंडेक्स निकालना है ना, तो आप क्या करोगे, जो आपका करंट इंडेक्स है, जो आपका करंट इंडेक्स है 7 है जैसे करंट इंडेक्स, तो 7 को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ कॉलम से, तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ गया। और कॉलम इंडेक्स के लिए क्या करना है, कॉलम इंडेक्स के लिए क्या करूंगा, हम याद है मॉड्यूलस ऑपरेटर, मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या देता था हमको, मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या देता था, मॉड्यूलस ऑपरेटर देता था रिमाइंडर, और ये देगा हमको, क्या देगा, जिससे हम डिवाइड करने वाले हैं। तो 3 को 7 से डिवाइड करोगे, ऑब्वियसली 2 से करोगे, 3 2 6 होता है, और रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आ जाएगा मेरा 1। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो, ये वाली रो पहला कॉलम, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में। तो विजुलाइज करने के, जहाँ जब हम विजुलाइज कर रहे हैं, जो हमारा विजुलाइज वाला जो हमने अभी टेबल देखी, अगर उसको हम मेमोरी से, मेमोरी में हम कौन से डिब्बे पे हैं अगर वो निकालना चाहते हैं, अगर मतलब हमारे पास नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, हमारे पास अगर करंट रो, और अगर आपसे कोई भी पूछेगा करंट रो और कॉलम आपको देख के वो पूछ रहा है कि मेमोरी में कौन से डिब्बे में होगा, तो क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स इनटू माय करंट रो नंबर प्लस करंट कॉलम नंबर, यही फॉर्मूला है। अभी हमने यहाँ पे करके देखा, राइट। और दूसरा फॉर्मूला क्या है, अगर मेरे पास मेमोरी का, अगर मेरे पास मेमोरी का इंडेक्स है, अगर मेरे पास मेमोरी में पता है मुझे कहाँ कौन से बॉक्स पे स्टोर है, तो उससे हम रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स कैसे निकालेंगे। रो इंडेक्स क्या हो जाएगा, जो मेरा मेमोरी में इंडेक्स है ना, जो उस डिब्बे का नंबर है, उसको मैं डिवाइड कर दूंगा टोटल नंबर ऑफ कॉलम से, टोटल नंबर ऑफ कॉलम से, ठीक है। और अगर मेरा कॉलम का इंडेक्स है, तो मैं उसको उसका मुझे रिमाइंडर चाहिए होगा, ठीक है, उसका मैं मॉडुलस ऑपरेटर से रिमाइंडर निकाल लूंगा, तो वो मेरा कॉलम इंडेक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात क्लियर है, ये फॉर्मूलाज क्लियर है। इसके एक और वर्जन होता है इस फॉर्मूले का, जैसे यहाँ पे हम नंबर ऑफ कॉलम्स का यूज करके निकाल रहे हैं, आप नंबर ऑफ रोज का यूज करके भी निकाल सकते हो इस चीज को, ठीक है। तो आपको वो होमवर्क है, आपको एक बार खुद से सर्च करना है कि इसका दूसरा इन फॉर्मूलाज, ये जो फॉर्मूलाज है हमारे पास, इनका एक और वर्जन है, वो आपको ढूंढना है, ठीक है, इन फॉर्मूलाज के दूसरे वर्जन ढूंढने हैं। तो हमने बहुत चीजें देख ली, हमने बहुत चीजें देख ली, राइट। एक्सेस सेम तरीके से करना है, एक्सेस कैसे करोगे, डिक्लेयर करना आ गया, इनिशियलाइज करना नहीं आया ना, इनिशियलाइज करना नहीं आया ना, इनिशियलाइज हमने करा ही नहीं क्योंकि, तो चलो फिर वो सीधा कोड एडिटर में दिखाऊंगा इनिशियलाइज करना और एक्सेस कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखने का कोई फायदा नहीं, यहीं पे आके सीधा प्रैक्टिस करते हैं हम अपनी, ठीक है, सीधी अब हम करेंगे। तो चलो एक 2D अरे बना लो फटाफट से। तो एक 2D अरे बनाना है मुझे, एक ARR 3 4। अब मैं डायरेक्ट इनिशियलाइज कैसे कर सकता हूँ, वैसे ही करूंगा, मैंने बोला ना, अरे ऑफ अरेज। तो अगर सिंपल अरे को इनिशियलाइज करता, सिंपल अरे को इनिशियलाइज करता, तो कैसे करता है, इंट ARR3 इज इक्वल टू 1 2 3, कर्ली ब्रेसेस के अंदर सीधा वैल्यूज लिखनी शुरू कर दी, सीधा वैल्यूज। लेकिन ये अरे ऑफ अरेज है,
क्या है? अरे ऑफ अरेज। तो ये यूज कर लिया मैंने, मतलब एक बड़ा अरे है जिसके अंदर बहुत सारे अरेज हैं, 2-3 अरेज हैं, तो इसके अंदर तुम मल्टीपल ऐसे बना सकते हो, ठीक है? मल्टीपल कर्ली ब्रेसेस यूज करोगे। आ रही बात समझ में? एक अरे मेरे को ऐसे दिख रहा था, अब मैं मेरा 2D अरे क्या होता है? अरे ऑफ अरेज। बस ये लाइन याद रख लो, बस बाकी सारी चीजें हो गई तुम्हारी। अरे ऑफ अरेज मतलब एक अरे के अंदर बहुत सारे अरे होंगे। तो यहाँ पे मेरे पास कितनी रोज थी? 3 रोज थी और 4 कॉलम थे, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 0 1 2 3। सिंपल। ऐसे ही कर दो इनिशियलाइज 4 5 6 7, ठीक है? और 8 9 10 11 हो गया। बस ऐसे इनिशियलाइज करना है। आ गया? आ गया? यहाँ हमने क्या करा है? हर एक रो में 4 एलिमेंट स्टोर करे हैं। हर एक रो में क्या करा है मैंने? 4 एलिमेंट स्टोर करे हैं। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे रेड स्क्विगल क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे टर्मिनेटर का यूज नहीं करा है। ठीक है? तो अब आ रही है बात समझ में? हमने देख लिया 2D अरे को कैसे इनिशियलाइज करना है, एक्सेस कैसे करना है। एक्सेस कैसे करोगे? सीधा यार वही सेम तरीका। अगर मेरा 1D अरे होता तो मैं ऐसे इंडेक्स लिख देता था, तो उसमें तो एक ही रो होती थी, तो 0 1 2 करके मैं इंडेक्स से एक्सेस कर लेता था। अब यहाँ पे मेरे पास रो नंबर और कॉलम नंबर है, तो ये पहला वाला ब्रैकेट के अंदर मैं रो नंबर, लेट्स से मैं 5 प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो ये मेरी 0th रो है, क्योंकि मैंने बताया था ना इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट करते हैं हम। तो ये मेरी 0 रो है, ये मेरी पहली रो है, तो यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ, ठीक है? अब मुझे 5 करना है, तो ये मेरा 0 वाला कॉलम है और ये मेरा पहला वाला कॉलम है, तो यहाँ पे 1 1 लिख दूंगा, ठीक है? अब अगर मैं इसको प्रिंट कराना चाहूँ, यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही है क्योंकि हमने इन दोनों का नाम सेम रख दिया, तो इसको अरे कर देता हूँ, ठीक है? इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। चलो देखें क्या आया? 5 आ गया। यहाँ पे एंडल कर देता हूँ, ठीक है? तो अब देखो ये मेरा ये चीज नहीं आएगी जो आ रही है, ठीक है? ये एक्चुअली तो मैं बस ये बता रहा है कि तुम्हारा कर्सर कहाँ है अभी, ठीक है? तो ये 5 आ गया, देख रहे हो 5 आ गया। तो मैंने एक्सेस करना भी मुझे आ गया, कैसे एक्सेस करते हैं, ठीक है? प्रिंट करना है, प्रिंट कैसे करेंगे? प्रिंट करनी सारी चीजें, प्रिंट करनी सारी चीजें। तो अगर मैं अरे को प्रिंट कराता था, सिंपल अरे को जब मैं प्रिंट कराता था, तो एक फॉर लूप लगा देता था, इंडेक्स को आगे बढ़ाता चले जाता था। अब यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यूज हैं, कौन सी? एक पर्टिकुलर रो के लिए और फिर दूसरी रो के लिए, फिर तीसरी रो के लिए। और उस रो के अंदर हमारे पास बहुत सारे कॉलम्स पड़े हैं जिसमें वैल्यूज पड़ी हुई हैं। तो मैं 2 फॉर लूप लगाऊंगा यहाँ पे 2 फॉर लूप लगाने पड़ेंगे, राइट? तो चलो एक फंक्शन बनाते हैं फटाफट से। एक फंक्शन मैं बना लेता हूँ, void void print 2D 2D अरे लिख देता हूँ ऐसा कुछ, ठीक है? ठीक है? अब इसके अंदर मुझे अरे पास करना होगा, राइट? क्योंकि मुझे अरे प्रिंट कराना है और मैंने void डेटा टाइप क्यों ले रखा है? क्योंकि मैं कुछ रिटर्न नहीं करना चाहता, ठीक है? मैं ना कुछ रिटर्न नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने ऐसा कर लिया। तो अब मैं क्या करूंगा? प्रिंट 2D अरे को कॉल करता हूँ और यहाँ पे ना मैं अपना 2D अरे को पास कर दूंगा और साइज को भी पास कर दूंगा। साइज नहीं पास करेंगे हम, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स पास कर देंगे, ठीक है? नंबर ऑफ रोज कितने हैं हमारे? एक मैं फटाफट से बना लेता हूँ। नंबर ऑफ रोज है मेरे 3 और मेरे कॉलम्स हैं 4, ठीक है? नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 4। अब पता है अरे को डिक्लेयर करने के भी 2 तरीके होते हैं, एक होता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और एक होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। वो हम आगे पढ़ेंगे, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन भी हम पढ़ेंगे आगे, जब हम पॉइंटर्स पढ़ लेंगे उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है? वो चीज भी देखनी है अभी। तो चलो प्रिंट 2D अरे में अब क्या करना है? अब मुझे यहाँ पे 2D अरे को लिखना है, क्योंकि ये मैं अपना 2D अरे पास कर रहा हूँ। अब अगर सिंपल अरे होता था तो ऐसे लिख देता मैं। अब 2D अरे में आपको ऐसे लिखना होगा, ठीक है? 2D अरे में ऐसे लिखना होगा। आ रही बात समझ में? इतना क्लियर है? और मेरे पास आएंगे इंट रोज और मेरे पास आएंगे इंट कॉलम्स, ठीक है? इतना क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? इतनी बात तो क्लियर होगी, राइट? इतनी बात क्लियर है। और हमेशा ना तुमको एक चीज याद रखनी होगी, जब जैसे अभी मैंने तुमको 2D अरे का यहाँ पे सिंटेक्स दिखाया ना, 2D अरे का सिंटेक्स दिखाया। चलो एक बार इसको ऐसे ही करके देखते हैं, फिर एक बात बताऊंगा, ठीक है? तो अब मुझे क्या करना है? फॉर लूप चलाने हैं। पहले एक फॉर लूप मैं चलाऊंगा, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन आई लेस देन आई लेस देन क्या? पहले तो रोज, ठीक है? और अब मैं नेस्टेड लूप का यूज करूंगा, मतलब एक लूप के अंदर दूसरा लूप। क्यों ऐसा क्यों करना है? देखो ध्यान से देखो तुम, ये तुम्हारी 0th रो है, ये तुम्हारी 1 रो है, पहली वाली रो, ये तुम्हारी दूसरी रो है, ठीक है? लेकिन हमारे हमारे पास वैल्यूज कैसे आ रही है? अगर मैं तुमको एक बार लिख के दिखाऊं, ARR01, जैसे ऐसी कोई वैल्यू है, तो 0th रो पे पहली वैल्यू, 0th रो पे पहली वैल्यू, पहला कॉलम, फिर दूसरा कॉलम,
तो हमेशा मेरे को दिख रहा है पहले जो मेरी एक रो है उसके लिए मुझे पहले 0 से लेके 4 बार इसको ऐसे इंडेक्स को आगे बढ़ाना पड़ेगा, राइट? हर रो के लिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा। तो मैं एक और लूप का यूज़ करूँगा, वो ऑटोमैटिक सारे कॉलम्स को प्रिंट करा देगा एक रो का, फिर वो अगले रो पे चला जाएगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा इंट j इज़ इक्वल टू 0 एंड j इज़ लेस देन कॉलम्स, ठीक है? j प्लस प्लस। अब मैं यहाँ पे लिख दूँगा सिंपल arr I और arr j, ठीक है? यहाँ पे मैं स्पेस दे देता हूँ और जब एक रो प्रिंट हो जाएगी उसके बाद मैं अगली लाइन से अगली लाइन पे शिफ्ट करना चाहूँगा, ठीक है? तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये पहली रो है int I इज़ इक्वल टू 0, देखो ध्यान से सुनना, ठीक है? यहाँ पे क्या हो रहा है? मैं पहली रो पे आया, 0th वाली रो पे, मैं फिर अंदर गया, अंदर एक लूप पड़ा हुआ था, चलो ठीक है। तो मैंने 0th वाली रो के लिए 0 वाला कॉलम प्रिंट करा दिया, ठीक है? फिर उसके बाद फिर से ये j प्लस प्लस होगा, फिर ये आएगा यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, कॉलम कितने, 4 कॉलम है, वैल्यू कितनी, 1। तो अब ये 1 वाली वैल्यू को प्रिंट कराएगा, फिर से इंक्रीमेंट होगा, फिर ये 2 वाली वैल्यू ऐसे ही प्रिंट कराते जाएगा। जब ये कंडीशन एक्सीड मतलब 5 तक पहुंच जाएंगे हम, क्योंकि 5वां कॉलम तो है नहीं, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी या चौथे वैल्यू पे ही हो जाएगी, क्योंकि 4 इज लेस देन 4 होगा तो फॉल्स हो जाएगी। फिर ये वापस आएगा, फिर मेरा आई इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है? एक बार लिख के देखो इसको, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत बेसिक है, ठीक है? तो तुम खुद लिखो ये 2 फॉर लूप कैसे चल रहे होंगे, एक के अंदर एक बार पेंसिल से लिखो कैसे क्या हो रहा होगा यहाँ पे काम। हमें फॉर लूप का कांसेप्ट आ गया है, ठीक है? तो ऐसी बहुत सारे लूप्स अभी हम बनाने वाले हैं, ऐसे एक के अंदर एक या बहुत कांसेप्ट ऐसा लिखने वाले हैं, या क्वेश्चन जब हम सॉल्व कर रहे होंगे, ऐसा कुछ कर रहे होंगे, तो ये चीज़ें आनी चाहिए। तो ये लिख-लिख के आप इसको समझ पाओगे, ठीक है? अगर आपको डायरेक्ट ऐसे समझ नहीं आ रहा। तो एक बार इसको मैं प्रिंट करा के दिखाऊँ आपको? देखो एरर आ गया। एरर क्या आ गया? यहाँ पे लिख के आ रहा है अरे हैज़ इनकम्प्लीट एलिमेंट टाइप इंट। तो जब हम अरे को डिक्लेयर करते हैं ना, जब मैं 2D अरे को डिक्लेयर करता हूँ, तो मैं कभी भी इसको ऐसे नहीं छोड़ सकता। मुझे हमेशा नंबर ऑफ कॉलम्स बताना ही बताना है, ठीक है? आप इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। आप इसको एटलीस्ट आपको उसको नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा बताने ही बताने हैं। तो ये गलत तरीका है यहाँ पे लिखने का। तो यहाँ पे मुझे ये 4 लिखना ही है, ठीक है? तो अगर अब मैं चलाऊँगा तो देखो ये चल गया, वरना एरर आ रहा था, ठीक है? इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर आ रही है? ठीक है। तो अब क्या करना है हमको? अब क्या करना है? अब क्या करना है बताओ? अब हमने प्रिंट करना तो सीख लिया और ये चीज़ क्यों कर रहे हैं हम? ये चीज़ क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्यों होता है हमेशा कि यहाँ पे आपको हमेशा नंबर ऑफ कॉलम्स बताने ही बताने हैं? एक्चुअली ना कम आप अपने कंप्यूटर को बता रहे हो कि अगर आपने रोज़ आपको नहीं श्योर हो कि आप कितनी रोज़ होने वाली हैं आपकी 2D मैट्रिक्स में, बट एट लीस्ट आपको नंबर ऑफ कॉलम्स तो डिफाइन करने ही करने होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि यार कंप्यूटर जब मेमोरी एलोकेट करेगा तो उसे बताओगे ना कि तुम कितने इंटीजर्स के बाद तुम्हें जंप करनी होगी। एक रो में कितने कॉलम्स होने वाले हैं ये आपको बताना होगा। क्यों? क्यों बताना होगा? क्योंकि तुमने ये फ़ॉर्मूला भी जब हमने पढ़े, तो यहाँ पे देख रहे हो हम नंबर ऑफ कॉलम्स को यूज़ कर रहे थे। नंबर ऑफ कॉलम्स को यूज़ कर रहे थे मेमोरी में, पता चल रहा था ना मुझे। देखो यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ तुमको। यहाँ पे जैसे मेरे को कम से कम ये तो बताना होगा ना कि मेरी एक रो में, भले तुम 2D मैट्रिक्स बता रहे हो, मेरे एक रो में क इतनी मेमोरी तो होने वाली ही है। इतनी मेमोरी इसको देना, उसके बाद अगली वाली में जाना। तो ये नंबर ऑफ कॉलम्स ही तो हैं, 3 कॉलम है। ये थर्ड चंक, ठीक है? वो तो एक लाइन में जा रहा है ना, वो तो एक लाइन में जा रहा है। उसने पहली वाली रो के लिए इतने डिब्बे एलोकेट कर दिए, उसने फिर दूसरी वाली रो को उतने डिब्बे दे दिए, उसके बाद उतने दे दिए। तो तुम कंपाइलर को बताओगे, अगर तुम्हें रोज़ नहीं पता, रोज़ तुम अपने हिसाब से बाद में बता दोगे उसको, लेकिन उतना तो बताओगे ना कि कंपाइलर को कितनी मेमोरी के बाद तुझे दूसरी रो के लिए जंप करना है। इतनी जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता इंट ARR कहीं यहाँ पे डिक्लेयर नहीं कर रखा मैंने। यहाँ पे अगर जैसे मैं इंट ARR लिख दूँ और यहाँ पे मैं एक खाली छोड़ दूँ और यहाँ पे कह दूँ कि 4 डिब्बे, तो हर 4 डिब्बे के बाद 4 डिब्बे जितने होंगे मेरे, 4 डिब्बे के बाद फिर अगले 4 डिब्बे दूसरी रो के लिए रिज़र्व हो जाएँगे, ऐसा होगा, ठीक है? तो इसलिए हमें वो बताना ज़रूरी है यहाँ पे। आ रही बात समझ में? तो हमें प्रिंट करना भी आ गया फॉर लूप की मदद से, ठीक है? अगर मैं इनपुट लेना चाहता हूँ वैल्यूज़ तो अगर मैं वैल्यूज़ को इनपुट लेना चाहता हूँ फिर अगर मैं वैल्यूज़ को इनपुट लेना चाहता हूँ, फिर प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो ऐसे ही लोगे। सी आउट की जगह बस आप सी इन लिखोगे, ठीक है? क्योंकि वैसे ही हम लेते हैं ना इनपुट। एक बार वो भी करके दिखा देता हूँ मैं आपको। एक बार वो भी करके दिखाता हूँ।
फटाफट से कर लेते हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन, हमारे पास 3 रोज है और आई प्लस प्लस कर दूंगा यहाँ पे, और फॉर इन जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन 4, जे प्लस प्लस। अब ये हमने 2 लूप चला दिए। इन 2 लूप्स में क्या हो रहा है? यार एक बार प्लीज ना ड्राई रन करना, ये फॉर लूप कैसे चल रहे हैं, हम कैसे इंडेक्सेस चेंज कर रहे हैं, ठीक है? ये जरूर करना एक बार अगर समझ नहीं आ रहा, वरना नहीं आएगा समझ, ठीक है? अच्छा, मैंने यहाँ पे रोज और कॉलम्स लिखा हुआ था, तो इसको मैं यहाँ पे 3 की जगह यहाँ पे रोज लिख देता हूँ और यहाँ पे ना कॉलम्स लिख देता हूँ, ठीक है? और ये जो है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, एक नया बनाते हैं इंट ARR, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4 इज इक्वल टू, अभी कुछ नहीं, बस हम इसको डायनेमिकली यहाँ पे इसके इस अरे के अंदर वैल्यूज डालेंगे, उन डिब्बों के अंदर वैल्यूज डालेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैं सिन ARR IJ, ठीक है? तो सबसे पहले ये देखेगा, अच्छा 0th रो के लिए है, फिर अंदर आएगा, अरे ये तो पूरा एक लूप है, फिर उसके बाद सारे कॉलम्स 0 1 2 3, फिर जैसी 4 होगी जे की वैल्यू, ये लूप ब्रेक कर जाएगा, फिर ये अगली रो में जाएगा, अगली रो में फिर से इनिशियलाइज होगा, इनिशियलाइज नहीं होगा मतलब इंक्रीमेंट होगा जब वो अगले लूप में जाएगा, जब ये इस लूप की आउटर लूप की बॉडी है, राइट? उसके बाद जैसे ये लूप खत्म होगा, उसके बाद ये इंक्रीमेंट कर जाएगा, I1 हो जाएगा, 1 लेस देन रोज है, 1 क्या है? लेस देन रोज, रोज कितनी है मेरी 3, तो 1 लेस देन 3, अरे ट्रू है, पहली रो के लिए भी चलेगा। फिर पहली रो के लिए जब ये लूप आएगा, ये लूप दोबारा से चलेगा 0th वैल्यू से। आ रही है बात समझ में? इतना क्लियर है? एक बार लिख के देखोगे समझ में आ जाएगा। तो चलो फिर इसको प्रिंट वाला फंक्शन तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ठीक है? फटाफट से इसको वैल्यूज देते हैं, ठीक है? फटाफट से ना इसको वैल्यूज देते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल विद अरे टाइप नीड्स एन एक्सप्लिसिट साइज और एन इनिशियलाइजर और एन इनिशियलाइजर, ओके। अब यहाँ पे दिक्कत क्यों आ रही है? अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों आ रही है? यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों आ रही है? देखो मैंने तुमको अभी, अच्छा चलो फिर से दिखाते हैं, ये क्या कह रहा है हमसे? ये कह रहा है कि या तो अरे का साइज बता दो या फिर इनिशियलाइजर लिस्ट बता दो। मतलब क्या हो रहा है कि जो ये वाला तरीका था ना, यहाँ पे हमारे पास हमने पहले से एलिमेंट्स डिफाइन कर रखे थे, तो यहाँ पे आपको ये जो इनिशियलाइजर है इसका मतलब यही है। तो अगर मैं ये चीज हटा देता हूँ यहाँ पे, तो प्रोग्राम मेरा चल जाएगा। अगर इस चीज को मैं कमेंट कर दूं, देखो अब मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ रोज नहीं बताई, लेकिन अंदर मैंने ना नंबर ऑफ रोज लिख रखी हैं कि पहला अरे, दूसरा अरे, तीसरा अरे। अच्छा यहाँ पे 3 रोज हैं, तो वो समझ जा रहा है खुद से, ठीक है? तो अगर अब मैं इसको रन करता हूँ तो ओके, मेरे को ये कमेंट, ये मैं फंक्शन में भेज रहा हूँ ना, तो इसको अनकमेंट। चलो अब मैं अगर इसको भेज रहा हूँ, तो देखो ये प्रिंट हो गया, ये प्रिंट हो गया कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी साइज नहीं दे रखा, लेकिन ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है, यहाँ पे अरे इसके अंदर आ जाएगा। ये जो मेरा पैरामीटर है, एक्चुअली मैंने क्या बताया था तुमको, ये सेम एड्रेस पे काम करेगा, सेम एड्रेस पे काम करेगा, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं हो रही थी, तो हमें पता नहीं चला यहाँ पे कुछ ऐसा, राइट? तो अगर हम यहाँ पे नहीं दे रहे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो सेम मेमोरी पे काम कर रहा है, वहां पे पहले से डिब्बे एलोकेटेड है और पहले से ही सारा हमने वैल्यू दे रखी है, ठीक है? तो ये जो यहाँ पे हम कर रहे हैं, यहाँ पे हम इनिशियलाइजर के, यहाँ पे हम इनिशियलाइज भी कर दे रहे हैं डिक्लेयर करने के साथ, मतलब वैल्यूज उसको साथ में ही दे दे रहे हैं डिक्लेयर करने के साथ। तो अगर आप नंबर ऑफ रोज नहीं बताना चाह रहे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप सिर्फ डिक्लेयर कर रहे हो, लेकिन अगर आप सिर्फ डिक्लेयर कर रहे हो ना, तो आपको नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों बताने हैं, वरना 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 यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, एक मिनट रुको, यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है? डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल विद अरे टाइप्स नीड्स एन एक्सप्लिसिट साइज, एक्सप्लिसिट साइज, ठीक है? और ये एरर क्यों आ जाता है? हम बहुत बार देखते हैं ना, एक्सपेक्टेड अनक्वालिफाइड आईडी। अगर पता है क्या होता है, अगर मैं ऐसे कुछ सिलेक्ट करके तुमको दिखा रहा हूँ और अगर मैं रन कर देता हूँ ना, तो सिर्फ इतना कोड एग्जीक्यूट हो जाता है तो इसलिए ये आता है, ठीक है? तो आई होप समझ में आ गया हो। तो यहाँ पे मैं नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को डिफाइन कर दिया, ठीक है? अब ये एरर नहीं आएगा और अब ये मुझसे लेगा इनपुट। तो सबसे पहले मैं डालना चाहूंगा 0 1, वही वैल्यूज डाल देता हूँ ऊपर वाली, ठीक है? पहली रो में 0 1 2 3, पहले रो में ये वैल्यू डालना चाहता हूँ मैं, ठीक है? फिर उसके बाद मैं डालना चाहता हूँ 4 5 6 7, ठीक है? उसके बाद मैं डालना चाहता हूँ 8 9 10 11, सॉरी 11, ठीक है? एंटर दबाऊं, प्रिंट हो गया, प्रिंट हो गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे एक प्रिंटिंग वाली स्टेटमेंट डाल देते हैं, प्रिंटिंग द अरे, ठीक है? सॉरी, और यहाँ पे एंड है, ठीक है? अब फिर से डालें, फिर से मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? पेस्ट, देखो प्रिंटिंग द अरे, हमने यूजर से 2D अरे में इनपुट भी लेना सीख लिया और
प्रिंट करा दिया। आई होप मैंने अरे वाली क्लास में ना शायद से तुमको इनपुट ऐसे फॉर लूप से थ्रू नहीं करवाया था। तो उसमें भी सिंपल करना है, उसमें तो फॉर लूप आप डायरेक्ट लिख ही सकते हो और CINARRI बस। 2D अरे का आगे तो 1D अरे का तो आ ही गया होगा, राइट? तो आई होप समझ में आ गया हो, ठीक है? हम अरे को कैसे इनिशियलाइज़ करते हैं, 2D अरे में कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे प्रिंट करते हैं, ये सब बेसिक चीज़ें हमने सारी सीख ली, ठीक है? इनिशियलाइज़ करना, डिक्लेयर करना, वो मेमोरी में कैसे दिखता है, मेमोरी में कैसे स्टोर हो रहा है, वो फ़ॉर्मूलाज़ देखे हमने, बहुत सारी चीज़ें देखी। तो अब एक क्वेश्चन कर लें? एक क्वेश्चन करें? एक क्वेश्चन करें या नहीं करें? कर लें फटाफट से एक क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन्स की लिस्ट है वैसे। कौन-सा क्वेश्चन देखें? ईज़ी सा देख लें कोई या फिर कौन-सा देखें बताओ? कौन-सा देखें, कौन-सा देखें? लीड कोड पे देखें? लीड कोड पे कोई क्वेश्चन अच्छा-सा दिखता है तो लीड कोड का कोई क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? जो हमने कंसेप्ट हमारा हो क्लियर, उसके हिसाब से देखते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी देखते हैं फटाफट से, ठीक है? और यहाँ पे मैं टॉपिक चूज़ कर लेता हूँ अरेज़, ठीक है? कोई क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, कोई क्वेश्चन करेंगे बढ़िया-सा। तो टू सम रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड अरे, search in a rotated valid Sudoku, jump game, spiral matrix. Spiral matrix देख सकते हैं, spiral matrix देख सकते हैं, बट उससे पहले मुझे वेव स्पाइरल मैट्रिक्स वेव प्रिंट नहीं कराया ना आप लोगों को। वेव प्रिंट कराना जरूरी है, थोड़ा कंसेप्ट उससे बिल्ड हो जाएगा। चलो फिर वेव प्रिंट ही देख लेते हैं पहले, ठीक है? फिर स्पाइरल मैट्रिक्स करेंगे। स्पाइरल मैट्रिक्स होता क्या है? स्पाइरल मैट्रिक्स समझ जाओगे? करा दूं? चलो समझते हैं। स्पाइरल मैट्रिक्स ही देखते हैं वेव से पहले ना, स्पाइरल मैट्रिक्स ही देखते हैं। तो ऐसा कुछ करना है, ठीक है? ये कोड मैंने लिखा हुआ है वैसे, और हटाते हैं इसको फटाफट से। और यहाँ पे ना वेक्टर है, अभी वेक्टर पढ़ा नहीं है। ये 2D तरीका है वेक्टर को लिखने का और ये सिंपल तरीका है। तो अभी रहने देते हैं, ठीक है? इस क्वेश्चन को करेंगे, इस क्वेश्चन को जब मैं वेक्टर समझाऊंगा उसके तुरंत बाद ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? अभी मैं सिंपल तरीके से इसको तुम्हें कोई और क्वेश्चन दिखाता हूँ। कौन सा क्वेश्चन करें? एक मिनट रुको, मुझे देखने दो। वेव प्रिंट देखते हैं, ठीक है? वेव प्रिंट कैसे करते हैं? वेव प्रिंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अभी ये तो स्पाइरल प्रिंट था, ये क्वेश्चन का नाम था स्पाइरल प्रिंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है? ये क्वेश्चन का नाम था स्पाइरल प्रिंट ऑफ अ मैट्रिक्स। और अभी हम देखने वाले हैं वेव प्रिंट, ठीक है? तो फटाफट से वेव प्रिंट वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? तो वेव प्रिंट क्या होता है? अगर जैसे मैंने एक टेबल बना दी, ठीक है? एक टेबल बना दी मैंने, एक टेबल बना दी। टेबल नहीं मतलब मैट्रिक्स है, समझ लेना मतलब बस। तो 0 1 2 और यहाँ पे लिख देता हूँ 3 4 5 6 7 8, ठीक है? अब मैं इसको मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ। कैसे प्रिंट कराऊँ? यार प्रिंट तो बहुत आसानी से करा सकते हो 2 फॉर लूप लगा के। चलो ठीक है, वो चीज़ तो क्लियर है ना, प्रिंट कराना आता है। तो ये अगर मेरे को 3 बाय 3 का मैट्रिक्स दे रखा है और मुझे कोई कह दे इसका ना वेव प्रिंट करा दो, तो कैसे प्रिंट कराओगे आप? आपको ना पहले क्या प्रिंट कराना होगा? पहले आप ऐसे प्रिंट कराओगे, ठीक है? फिर आप ऐसे प्रिंट कराओगे, फिर आप ऐसे प्रिंट कराओगे, ठीक है? तो इसका आंसर क्या आएगा? ऐसे प्रिंट कराऊँगा तो 0 प्रिंट कराऊँगा, 3 प्रिंट कराऊँगा, 6 प्रिंट कराऊँगा, फिर कराऊँगा ऐसे, फिर हो जाएगा 7 4 1, फिर कराऊँगा नीचे, फिर हो जाएगा 2 5 8। तो इसका आंसर ये आएगा, ठीक है? एक बार दिखाऊँ? ये जीएफजी पे इसका आर्टिकल ऑब्वियसली होगा, कन्फर्म हुआ होगा, वेव प्रिंट ऑफ मैट्रिक्स जीएफजी, ठीक है? तो ये आ गया प्रिंट मैट्रिक्स इन वेव फॉर्म। एक एग्जांपल यहाँ पे भी दिखाता हूँ। अब तुम्हें ये मैट्रिक्स दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसका वेव प्रिंट देखो, वेव प्रिंट देखो। 1 5 9 13 17, 1 5 9 13 17। पहले ऐसे कराना है, फिर अगले वाले का ऐसे ऊपर। फिर देखो, फिर अगला कैसे हो रहा है? अब अगला उल्टे, अगला जो कॉलम है 18 14 10 6 2। देखो, ऊपर हुआ, फिर उसके बाद क्या कराना है? 3 7 11 15, फिर ऐसे सिंपल 19 भी है, ठीक है? तो चलो ये क्वेश्चन करते हैं फिर, कैसे अप्रोच, क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो सिंपल प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है? मुझे ये समझ में आ रहा है यहाँ पे, जो मेरा पहले हो रहा है, फिर ऐसे हो रहा है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है? ये समझ में आ रहा है मुझे? ये तो मेरे को समझ में आ गया। तो मुझे ये समझ में आ रहा है, जैसे अगर मैं बहुत बड़ी टेबल बना दूँगा, जैसे मैं 0th इंडेक्स रखूँ इसका, ये मेरा 0th कॉलम है, ये मेरा फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, फोर्थ कॉलम है। ऐसे ही बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो एक कॉमन देख रहे हो तुम? कॉमन चीज़ देखो यहाँ पे ध्यान से। कॉमन चीज़ मेरे को ये दिख रही है, जो मेरे इवन वाले हैं ना, जो मेरा इवन कॉलम है, वो हमेशा ऐसे प्रिंट करा रहा है। और जो मेरा ऑड वाला है, वो हमेशा ऊपर है। देखो 3 ऑड है, 5 ऑड है, 1 ऑड है, हमेशा देखो ऊपर है लाइन। ऊपर की तरफ प्रिंट करा रहे हैं, ऊपर की तरफ प्रिंट करा रहे हैं। आ गई बात क्लियर?
क्लियर हो गया? अब मैं फॉर लूप की मदद से ये कर लूँगा, एक कंडीशन डालनी है बस इफ एल्स वाली। इफ एल्स वाली मुझे सिर्फ़ एक कंडीशन डालनी है, दैट्स इट, दैट्स इट। तो फटाफट से करते हैं चलो। चलो वेव प्रिंट करेंगे अब, ठीक है? वेव प्रिंट करेंगे, वेव प्रिंट। तो अब मैं इस वाले को, ये जो मैंने डिक्लेयर कर रखा है ना, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है? और ये चीज़ जो है इनपुट वाली, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है? ये मैंने प्रिंट यहाँ पे कर रखा है। इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं। अब हम वेब प्रिंट नाम का एक फंक्शन बनाएँगे, वेब प्रिंट, और अरे को मैं भेज दूँगा अपने, और मैं रोज़ भी भेज दूँगा, कॉलम्स भी भेज दूँगा, ठीक है? चलो एक फंक्शन बनाएँगे, वॉइड वेब प्रिंट करके इस वेब फॉर्म में प्रिंट करना है क्योंकि मुझे, ठीक है? तो अब कांसेप्ट को देखना ध्यान से, कांसेप्ट हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं तो लूँगा अपने पैरामीटर्स, तो यहाँ पे मेरे को पता है मैं यहाँ पे सिर्फ़ 4 लिखने से मेरा काम चल जाएगा, ठीक है? क्योंकि हम पहले से अरे के अंदर सारी चीज़ें डाल चुके हैं। जब आप अरे को ऑलरेडी इनिशियलाइज़ कर चुके हो, आपको उसे फंक्शन में पास करना है और यहाँ पे आपको पैरामीटर का नाम लिखना है, तो आप ऐसे लिख सकते हो। अगर आप रो चाहते हो डिफाइन करना, तो डिफाइन कर सकते हो। आपको मेन ध्यान आपको तब यहाँ पे रखना है, जब आप डिक्लेयर इनिशियलाइज़ करोगे, तब आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप इनिशियलाइज़ कर रहे हो, साथ में वैल्यूज़ डाल दे रहे हो, तो ठीक है, रो नंबर नहीं बताया, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर सिर्फ डिक्लेयर कर रहे हो, तो बताना ज़रूरी है, ठीक है? चलो, वे प्रिंट कर रहे हैं। मैंने क्या बोला? सबसे पहले मैं क्या करूँगा? सबसे पहले क्या करना है बताओ मुझे? मुझे सारे कॉलम प्रिंट कराने हैं। मुझे ना सारे कॉलम प्रिंट कराने हैं। ध्यान से देखो, ये मेरा एक 2D मैट्रिक्स है, मुझे सारे कॉलम एक-एक करके प्रिंट कराने हैं वेब प्रिंट में। ये चीज़ तो क्लियर है? तो मैं क्या करूँगा, एक फॉर लूप बनाऊँगा, यहाँ पे ना स्टार्टिंग कॉलम लिख देता हूँ इज़ इक्वल टू 0, स्टार्टिंग कॉलम शुड बी लेस देन द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड स्टार्टिंग कॉलम प्लस-प्लस, ठीक है? ये लूप क्लियर है? ये लूप क्यों बनाया हमने? क्योंकि मुझे ये है, देखो एक और बार अच्छे से टेबल बना के तुमको समझाता हूँ, ठीक है? वेब प्रिंट कर रहे हैं। एक मैंने यहाँ पे टेबल बना दी, ठीक है? यहाँ पे होगा 0, क्या वैल्यूज़ थी हमारी? क्या वैल्यूज़ थी? 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, ठीक है? फिर क्या वैल्यू थी? फिर थी 4, 5, 6, 7, फिर क्या वैल्यू थी? फिर थी 8, 9, 10, 11। अब मुझे पता है वेब प्रिंट में क्या करते हैं हम, वेब प्रिंट में क्या करते हैं, वेब प्रिंट में ना पहले मैं ये जो मेरे कॉलम है, जैसे मेरा कॉलम 0 है, ये मेरा कॉलम 1 है, ये मेरा कॉलम 2 है, ये मेरा कॉलम 3 है। ये वेब प्रिंट में ना पहले मैं ऐसे प्रिंट कराऊँगा, फिर मैं ऐसे प्रिंट कराऊँगा, फिर से मैं ऐसे प्रिंट कराऊँगा, फिर मैं ऊपर प्रिंट कराऊँगा। तो ये जब मैं ऊपर प्रिंट करा रहा हूँ, तो मुझे दिख रहा है कि मेरे को मैंने एक एक लॉजिक बनाने की कोशिश करी, क्योंकि मुझे कोड लिखना था। तो मुझे यार ये ऐसा कोड लिखना है कि चाहे कितनी बड़ी टेबल हो, कितने कॉलम्स हो, कुछ हो, मेरा कोड हमेशा हर केस के में चलना चाहिए। तो ऐसे आपको जेनेरिक कोड बनाना है, ठीक है? आपको जेनेरिक कोड बनाना है। सिर्फ़ इस टेबल के लिए कोड नहीं बनाना मुझे। सिर्फ़ इस टेबल के लिए कोड नहीं बनाना, मुझे जेनेरिक कोड बनाना है। चाहे कोई भी टेबल, कोई भी इनपुट में आ जाए। ऐसा फंक्शन बनाऊँगा कि उसमें कोई भी मेरे को 2D अरे, कोई भी कैसा भी अरे पास हो जाए, मेरा ये वेव प्रिंट वाला कोड चलना चाहिए, ठीक है? तो अब क्या कर रहे हैं हम, मैंने ये देखा है, एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि जो मेरे ऑड वाले हैं ना, ऑड वाले जो कॉलम हैं, उसमें हमेशा डायरेक्शन ऊपर रह रही है, इवन वाले डायरेक्शन में ये रह रही है, ठीक है? तो अब मुझे लेकिन एक चीज़ पता है कि मुझे सारे प्रिंट कराने हैं, सारे प्रिंट कराने मतलब 0 से लेके तीसरा कॉलम, मेरे को मतलब जितने भी कॉलम्स हैं मेरे सारे प्रिंट कराने हैं। सॉरी, तो मैं क्या करूँगा, ये क्या हो गया? ये यहाँ यहाँ कैसे आ गए? हटाते हैं इसको, ठीक है? तो मुझे तभी मैंने एक फॉर लूप स्टार्ट करा, जो मेरा कॉलम है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, कॉल करके लिखा हुआ है स्टार्टिंग कॉलम 0, स्टार्टिंग कॉलम 0, स्टार्टिंग कॉलम 0 से लेके जितने कॉलम्स हैं, ये लूप तब तक चलना चाहिए जब तक सारे प्रिंट ना हो जाएँ, ठीक है? अब मुझे डायरेक्शन देखनी है, ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, मुझे देखना है इवन ऑड वाला कांसेप्ट, जो मेरे इवन कॉलम्स हैं, उसमें क्या हो रही है, उसमें नीचे प्रिंट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाऊँगा। क्या लगाऊँगा? इफ कंडीशन। इफ ये जो मेरा स्टार्टिंग कॉलम है ना, ये मेरा इंडेक्स है ना कॉलम का, अगर ये डिवाइड हो जा रहा है 2 से और इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, क्योंकि इवन नंबर हमेशा, जब भी तुम इवन नंबर को 2 से डिवाइड करोगे, 0 रिमाइंडर आता है, राइट? राइट? तो ये मेरा इवन वाला केस है। इवन वाले केस में मुझे कैसे प्रिंट करना है? टॉप से बॉटम तक, ठीक है? और मेरा ऑड वाला केस जो है, ऑड वाले केस में बॉटम से टॉप तक, ठीक है? तो यहाँ पे मैं इफ एल्स का यूज़ करके करूँगा। अब 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 तुम ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं हम। अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पे तुमने इफ और एल्स वाली कंडीशन लिख दी।
इफ और एल्स वाली कंडीशन लिख दी। अब मेरे को एक बात बताओ, इस एलिमेंट को एक्सेस कैसे करोगे? ये मेरी रो 0 है, ये मेरी रो 1 है, ये मेरी रो 2 है, ठीक है? और मुझे इनको प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ARR, और ये मेरी रो है, ये मेरा रो नंबर है, कॉलम सेम है, कॉलम कांस्टेंट है, कॉलम जो मेरा 0 है, कॉलम चेंज नहीं हो रहा, वो हमेशा 0 ही रहेगा, ये मेरा 0 ही रहेगा। मेरा रो चेंज हो रहा है, मेरा रो नंबर चेंज होता जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिख दूँ फॉर इंट रो करंट रो लिख देता हूँ, ठीक है? करंट रो इंडेक्स 0 है मेरा, और आई शुड बी लेस देन टोटल नंबर ऑफ रोज, ठीक है? एंड आई प्लस प्लस। क्यों? क्योंकि टॉप से बॉटम आ रहा है, तो 0 1 2 मतलब सही चलेगा, ये लूप 0 से स्टार्ट होगा, और मेरे पास टोटल नंबर ऑफ रोज यहाँ पे मैंने कितनी पास करी है? 3 पास करी है। अच्छा, तो 0 लेस देन 3 सही है, 1 लेस देन 3 सही है, 2 लेस देन 3 सही है, 3 लेस देन 3 अरे गलत है, फट गया, खत्म, खत्म। 3 लेस देन 3 के लिए चलाना ही नहीं था, 3 ही डिब्बे तो दे रखे हैं हमने रोज को, ऐसे 1 2 3, समझ में आ रही बात? तो अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा सी आउट ARR, जो मेरा अरे का नाम है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा करंट रो, ठीक है? और कॉलम मेरा वही रहेगा, स्टार्ट कॉलम, जो मैंने ऊपर वाला रो, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, ये तो 0 वाले कॉलम के लिए ही मेरे को सबको प्रिंट कराना है, ठीक है? इतनी बात क्लियर है? ऑड वाले केस में क्या हो रहा है? ऑड वाले में अब हम चलाएंगे उल्टा लूप, ऑड वाले केस में मैं चलाऊंगा उल्टा लूप। यहाँ पे क्या लिखूंगा? यहाँ पे मैं लिखूंगा करंट रो। अब तुम ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इसमें क्या हो रहा था? इसमें हम प्रिंट कर रहे थे जो इवन वाला केस था, इसमें मैं 0 0 प्रिंट करूंगा पहले, फिर मैं 1 0 प्रिंट करूंगा, फिर मैं करूंगा 2 0 प्रिंट। अब मुझे उल्टा प्रिंट करना है, अब मुझे उल्टा प्रिंट करना है। अब मुझे इस वाले केस के लिए, ऑड वाले केस के लिए कैसे प्रिंट करना है? ऑड वाले केस के लिए ना, मैं पहले प्रिंट करूंगा ARR 2 1, ये 1 कॉलम है ना, ARR 1 1, ARR 0 1, ऐसा कुछ प्रिंट करूंगा। तो सॉरी, ये कैमरा बीच में आ गया। तो 0 1, ठीक है? 0 1, अरे बात समझ में? ठीक है, तो अब क्या करना है? अब क्या करना है? क्या करना है? तो अब मुझे ना उल्टा लूप, रिवर्स लूप चलाना पड़ेगा। तो ये टू टू क्या है? रो नंबर, रो का करंट नंबर, लेकिन जो मैंने पैरामीटर में रो पास कर रखा है वो तो 3 है। तो मैं इसको कैसे इनिशियलाइज करूंगा? इसको मैं करंट रो को टोटल नंबर ऑफ रोज -1 से इनिशियलाइज करूंगा। आप, क्योंकि आपका करंट, आपका जो रो का इंडेक्स है वो 2 है ना, मैक्सिमम वाला जो आपको वैल्यू जहाँ पे मिलेगी 2 है, तो आपको 2 चाहिए होगा ना, 3 से तो एरर आ जाएगा, तो इसलिए। और जो मेरा करंट रो है ना, करंट रो कभी भी 0 से छोटा ना होना चाहिए, और हर बार जब भी लूप की बॉडी खत्म होगी, करंट रो को मैं डिक्रीमेंट कर दूंगा। आ गई बात समझ में? और बस सिंपली तुमको बस ARR करंट रो वही सेम लाइन लिखनी है, और तुम्हारा जो स्टार्टिंग कॉलम है वो तो तुम्हारा सेम रहेगा ही रहेगा, ठीक है? और मुझे स्पेस प्रिंट करा दो, या फिर नहीं, हमें एक लाइन में प्रिंट कराना है ना, एक लाइन में प्रिंट कराना है, तो एंडल का तो कोई सेंस ही नहीं है, तो स्पेस चाहिए मुझे हर एलिमेंट में, ताकि अच्छे से दिखे। इसको चला के देखें, देखें हमने लॉजिक सही लिखा है नहीं लिखा है? देखें एक बार फटाफट से, लॉजिक सही से लिखा है कि नहीं लिखा है, एक बार रन करके देखते हैं, ठीक है? तो कुछ गड़बड़ हो गई, क्या गड़बड़ हो गई? यहाँ करंट रो लिखा हुआ है, करंट रो लिखा हुआ है, ठीक है? कौन सी लाइन में है? यहाँ पे कह रहा है 38 नंबर लाइन, 49 नंबर, 19 19 19 19 19। ओके, यहाँ पे आई कैसे लिख दिया? यहाँ पे करंट रो आएगा, यहाँ पे भी करंट रो आएगा, आई लिख दिया, वो आदत बनी हुई है ना। चलो अब रन करते हैं। मेरा ऐसा कुछ आंसर आ रहा है, क्या ये आंसर ठीक आ रहा है? क्या ये आंसर ठीक आ रहा है? 048, अच्छा 048, ठीक है। फिर 951, 951 सही आ रहा है। फिर उसके बाद क्या आ रहा है मेरा? 2610, 2610 सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। 1173, 1173 बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। एक बार वो GFG पे गए थे ना, उनका उनका टेस्ट केस उठाए, GFG वेव प्रिंट, उनका जो टेस्ट केस था ना सबसे टॉप पे वाला, वाला देखते हैं हमारा कोड इस अरे के लिए चलेगा क्या? हमारा कोड इसके लिए चलेगा? फटाफट से देखेंगे, फटाफट से जाएंगे। मैं इसको ना चेंज कर दूंगा, इसको मैं चेंज करके ये कर देता हूँ, और यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स पे, ठीक है? तो ये मेरे अरेज बन गए बहुत सारे, और हर हर में 4 की वैल्यू है ना, 4 की वैल्यू है तो ठीक है, हमारा चल जाएगा। लेकिन यार यहाँ पे ना रोज की वैल्यू ज्यादा है, एक बार रोज काउंट कर लें फटाफट से, कितनी रोज है इसमें? 1 2 3 4 5, 5 रोज है। तो यहाँ पे इसको 5 कर देता हूँ मैं, ठीक है?
तो चलो फटाफट से 5 रो 4 कॉलम, 5 रो 4 कॉलम, 1 ये रो है, 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5 रो। चलो फटाफट से देखते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है, इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो रन कर दिया है और कुछ गड़बड़ हो गई क्योंकि हमने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? अनआइडेंटिफाई क्या? कुछ गड़बड़ हो गई है। क्या गड़बड़ कर दी हमने? ये कॉपी सही से अच्छा इन्होंने कॉमा नहीं लगा रखे, कॉमा नहीं लगा रखे यार। कॉमा लगा दो फटाफट से, कॉमा लगा दो फटाफट से। मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया ना, और ये टर्मिनेटर का भी तुमने यूज नहीं करा इसलिए ये दिक्कत आ गई। चलो कोई नहीं, चलो देखें फटाफट से। इसको फॉर्मेट ही कर देता हूँ, अच्छा दिखेगा ताकि। सही है, अब दिख रहा है सही से। पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, पांचवी रो, हर रो में 4 कॉलम है। चलो फटाफट से देखेंगे अब। 1 5 9 13 17, 1 5 9 13 17, यही आ रहा है आउटपुट। 1 5, अच्छा इसको कॉपी कर लेते हैं, फटाफट से मैच कर लेंगे। यहाँ पे कमेंट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे इसको देख लो, अब देख लो, मैच कर लो। 18 14 10 6 2 3 7 11, सही आ रहा है। हमारे कोड सही चल रहे हैं। जीएफजी का टेस्ट केस उठा के भी मैंने यहाँ पे तुमको डायरेक्टली वो अरे डाला, तो हमने एक जेनरिक कोड बना दिया। चाहे कोई भी 2D अरे डाल दो, ये वेब प्रिंट तुमको दे देगा। तो आई होप कि तुम्हें लॉजिक समझ में आया हो, ठीक है। मैं चाहूँ तो अभी स्पाइरल प्रिंट भी करा सकता हूँ, बट वो हम वेक्टर के बाद डायरेक्ट लीड कोड पे करेंगे वाला क्वेश्चन, उसका लॉजिक समझ के, ठीक है। आप लोग खुद एक बार उसको ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। आज हमने बहुत सारी चीजें देखी। हमने पहले 2D अरेज के बारे में देखा, ठीक है। फिर हमने उसका थोड़ा कंपैरिजन भी करा सिंपल अरे के साथ, और बहुत सारी चीजें देखी। आज हमने इनिशियलाइज करा, डिक्लेयर करा, यूजर से इनपुट लेके वैल्यूज डाली, फंक्शन में पास करा, प्रिंट फंक्शन बनाया, फिर हमने वेब प्रिंट फंक्शन बनाया, और उसको एक जेनरिक कोड बनाया। इसमें कोई भी अरे डालेंगे हम, उसको हम कर सकते हैं, उसको प्रिंट करा सकते हैं वेब प्रिंट के साथ। तो बहुत सारी चीजें सीखी आज हमने, ठीक है। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय। प्रैक्टिस करते हो।